नमस्कार स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर नीति शास्त्र पर। और नीति शास्त्र में कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मूल्य। मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो हमने बताया था किसी भी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था का वह गुण जिससे मनुष्य की किसी इच्छा अथवा आवश्यकता की पूर्ति होती है मूल्य कहलाता है। ये हमारी बात हुई थी। मूल्यों को यहां याद रखने की बात है कि मूल्य मानवीय इच्छा और आवश्यकता की पूर्ति से ही संबंधित है। मूल्यों को दो भागों में बांटा था, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साधन मूल्य को परत मूल्य, शारीरिक मूल्य और आर्थिक मूल्य भी कहा था। और हमने कहा था कि साधन मूल्य से तात्पर्य है ऐसे मूल्य जो स्वयं में शुभ नहीं है परंतु किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के निमित्त उनका महत्व है। और उदाहरण दिया था जैसे भोजन, वस्त्र, धन आदि आदि। तो ये हमारे जीवन रक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये भोजन, वस्त्र, धन आदि आवश्यक है, इसलिए इनको साधन मूल्य कहा। और दूसरे थे साध्य मूल्य, कि साध्य मूल्य वो मूल्य हैं जो किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के कारण नहीं, यानी अपने परिणामों के कारण नहीं, बल्कि अपने आप में ही शुभ है। तो वो हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सदा शुभ ही होते हैं। ऐसा हमने साध्य मूल्य के संदर्भ में कहा था। और साध्य मूल्य को लेकर विद्वानों में जो थोड़ा सा मतभेद है, मतभेद ना कहिए बल्कि इसको कहिए कि अंतर है, वो हमने देखा कि पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक जो हैं वो ये कहते हैं कि दार्शनिक ज्ञान अथवा दार्शनिक चिंतन यही अपने आप में शुभ है, ऐसा उन्होंने कहा। बेंथम, मिल और शिज्विक जैसे दार्शनिक थे वो सुख और आनंद को ही अपने आप में शुभ मानते हैं। और एक दार्शनिक कांट की हमने बात की थी जो कहा था शुभ संकल्प ही अपने आप में शुभ है। और फिर हमने भारतीय दार्शनिकों की बात की जिन्होंने कहा था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य, कल्याण और सौंदर्य यही अपने आप में शुभ है। तो हमने यहाँ देखा कि मूल्य के बारे में विभिन्न विद्वानों में थोड़ी अलग अलग बातें हैं। पहली बात कि मूल्य को दो भागों में बांटा, साधन मूल्य, साध्य मूल्य। दूसरी बात कि साध्य मूल्य पर नाम को लेकर थोड़ी भिन्नता है। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र को समझने के लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता है शुरुआत में। और बीए फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स जो हैं, आप अभी बहुत सारे छात्र ऐसे आप में से हो सकते हैं जिनको ये तक पता ना हो कि फिलॉसफी किसे कहते हैं। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप भी अपने जीवन में जब जब समस्याएं आती हैं तो उन पर विचार करते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई समस्या आई, हम अपने मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, और समाधान ढूंढते ढूंढते अचानक हम में से कोई एक बोल पड़ता है कि अरे एक आइडिया है। तो ये जो एक आइडिया आया यही फिलॉसफी है। यानी किसी विषय पर सोचते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का जब प्रयास करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया फिलॉसफी कहलाती है। ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जब हम सृष्टि के मूल तत्व की बात करें, सृष्टि किस तत्व से उत्पन्न हुई, जब उस तत्व पर बात करेंगे तब हम बहुत बड़े फिलॉसफर होंगे, क्योंकि हम अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो वहां जो फिलॉसफी बनेगी उसको तत्व मीमांसा कहते हैं। और जब हम ज्ञान पर चर्चा करते हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने कि ये जो ज्ञान होता है ये कैसे होता है? ज्ञान